तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटोगे। देखिए यहाँ पर महीना चल रहा है अक्टूबर का, ख़त्म ही समझ लीजिए, और नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जो है ना सर्दियाँ शुरू हो जाती है। सर्दियाँ यहाँ पर नवंबर के महीने से शुरू हो जाती है, जो यहाँ पर चलती है दिसंबर तक, जनवरी तक और फरवरी तक। तो भाई यहाँ पर जो है ना सर्दियाँ शुरू होने से जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर होती है पोल्यूशन से। आपको तो पता ही होगा कि हर साल यहाँ पर जो है ना दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर सर्दियों में हो जाती है। सर्दियों में यहाँ पर फॉग होता है, उसके अलावा यहाँ पर जो है ना हैजार्डस एयर हो जाती है, जिसमें यहाँ पर जो है लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जिनको यहाँ पर सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए तो यहाँ पर जो है जानलेवा भी हो जाता है। और इससे यहाँ पर जो है ना हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है पॉल्यूशन से। तो भाई यहाँ पर जो पॉल्यूशन है दिल्ली का वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और दिल्ली जो है ना वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड राजधानियों में से एक भी मानी जाती है। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना यहाँ पर जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में यहाँ पर जो है ना जो PM2 का जो लेवल आया है वो यहाँ पर है 307 यहाँ पर कई दिनों से चल रहा है। और 307 का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर ये बिल्कुल सीवियर है, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें आने से यहाँ पर आपको बीमारियाँ लगेगी। और यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है उसने यहाँ पर ग्रेप 2 नाम से एक जो है ना पॉल्यूशन मेजर्स है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। यहाँ पर जो पॉल्यूशन हो रहा है वो यहाँ पर किस चीज़ से हो रहा है, और ये जो AQI होता है वो क्या होता है, और सरकार यहाँ पर इस चीज़ से लड़ने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है या करने वाली है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करो। तो यहाँ पर जो है ना AQI जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो AQI आया है वो यहाँ पर 307 आया है। अब देखिए जो 307 आया है ना इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली में। तो भाई पॉल्यूशन बढ़ने से यहाँ पर जो चीज़ें वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि AQI क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ये होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना AQI को यहाँ पर जो है ना नंबर्स में यहाँ पर जो है ना डिफाइन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर कितना पोल्यूशन है। उसको यहाँ पर जो है ना 0 से लेकर 500 नंबर तक या उससे ज़्यादा भी देते हैं। तो भाई ये जो नंबर है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर होगा वहीं पर उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन है, कम से कम होगा तो यहाँ पर कम से कम पोल्यूशन होगा। तो इसमें अगर 0 से लेकर 50 तक का PM लेवल है तो भाई इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर जो हवा है बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो है ना ऐसी हवा है कि भाई यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम होगी ही नहीं, यानी कि मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर जो है ना पोल्यूशन होगा। और ऐसी हवा जो है ना हमें यहाँ पर अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा दूर दराज के एरिया में दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर जो है ना पहाड़ी एरिया होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड का, हिमाचल का, सिक्किम का, अरुणाचल का, या फिर जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का। तो वहाँ पर जो ना हमें किसी इलाके में यहाँ पर जो AQI है वो यहाँ पर 50 से कम भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक तो वहाँ पर सड़कें ज़्यादा अच्छी बनी हुई नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर कम होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पोल्यूशन कम होता है, फैक्ट्रियाँ नहीं होती है पहाड़ों पर। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हवा बहुत ही बढ़िया मानी जाती है वहाँ की। तो भाई यहाँ पर जो PM लेवल है जो है 50 तक का है, तो भाई यहाँ पर ये सही होता है। उसके बाद अगर यहाँ पर 50 से लेकर 100 तक हो जाए तो भाई यहाँ पर जो है ना ये समझ लीजिए कि नॉर्मल ही है। चलिए ठीक है, ये नॉर्मल है और इतना यहाँ पर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो भाई क्योंकि यहाँ पर 0 से लेकर 50 तक को कहीं यहाँ पर जो है ना सब जगह मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो भाई यहाँ पर जो है ना इसी को ही नॉर्मल मान लिया गया। भाई चलो ठीक है, यहाँ पर जो है ना चीज़ें चलती है, पोल्यूशन होता है, तो भाई यहाँ पर 50 से लेकर 100 तक का नॉर्मल है। इसमें यहाँ पर जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। हमारे जो आसपास के जो गाँव होते हैं वहाँ का जो है ना इतना ज़्यादा PM लेवल होता है। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर 101 से लेकर यहाँ पर 150 तक का नंबर। तो यहाँ पर जो है ना ये भी बस मान के चलिए कि यहाँ पर जो है ना अनहेल्दी है। ये कुछ जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है जिनको यहाँ पर जो है ना सांस लेने की जो प्रॉब्लम है उनके लिए यहाँ पर शायद जो है ना ये अनहेल्दी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर 151 से लेकर जो 200 तक का PM का स्तर आता है, तो वो जो है ना यहाँ पर जो है ना अनहेल्दी ही है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो अनहेल्दी माना जाता है सभी लोगों के लिए। वो 101 से लेकर 150 तक का जो था वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना अनहेल्दी था, जैसे कि यहाँ पर किसी को दमा की बीमारी है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए यहाँ पर अनहेल्दी। लेकिन यहाँ पर 151 से लेकर 200 तक का जो PM का लेवल है वो तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए अनहेल्दी है। और उसके बाद यहाँ पर आता है जो लेवल वो है यहाँ पर 201 से लेकर 300 तक का। और ये तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल है। 151 से लेकर जो 200 तक का जो PM का लेवल है उसमें तो आदमी यहाँ पर जो है ना बचने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन तब तो यहाँ पर बचने की ज़्यादा संभावना भी नहीं है, सारी की सारी संभावना ख़त्म हो जाती है। तो तब यहाँ पर ये जो चीज़ें वो होती है। और उसके बाद यहाँ पर आता है
301 से लेकर 500 तक का, ये हज़ार्डस है। यानी कि यहाँ पर जो है ना आदमी बीमार होता ही होता है, यहाँ पर उसको प्रॉब्लम होनी है। और दिल्ली में जो अभी जो चल रहा है वो यहाँ पर 307 चल रहा है, तो समझ लीजिए कि हज़ार्डस है, जहरीला हो गया है यहाँ पर जो दिल्ली है वो। और उसके बाद यहाँ पर अगर 500 से ऊपर की बात करें तो भाई वहाँ पर जो है ना वो एरिया जो है ना रहने लायक ही नहीं रहता, भाग जाओ वहाँ से, उस शहर को छोड़ दो अगर 500 से ज़्यादा हो जाए तो भाई ऐसी स्थिति यहाँ पर चल रही है। 307 यहाँ पर कई दिनों से चल रहा है, यहाँ पर 300 के आसपास ही, यहाँ पर कभी 300 से नीचे चले जाता है तो कभी यहाँ पर 300 से ऊपर चले जाता है। यानी कि दिल्ली की जो स्थिति है पोल्यूशन के मामले में वो हज़ार्डस हो गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसके पीछे क्या वजह होती है। तो भाई यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई ये जो फसलें जो जला देते हैं बरसात में, यहाँ पर चावल लगाया जाता है, धान लगाया जाता है, और उसमें यहाँ पर जब शुरुआती होती है सर्दी की तो तब यहाँ पर धान काट लिया जाता है, तो उसके बाद जो यहाँ पर पुआल बचती है, पराली बचती है, उसको यहाँ पर किसान जला देते हैं और फिर अगली फसल की तैयारी करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये धारणा बनी है कि जो या किसान होते हैं हरियाणा में और पंजाब में और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो ये जो किसान होते हैं वो यहाँ पर अगली फसल को तैयार करने से पहले जो पराली होती है उसको यहाँ पर जला देते हैं, जिससे यहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है और यहाँ पर दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो भी यहाँ पर गिर जाती है। तो भाई यहाँ पर ये धारणा बनी हुई, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन होती है उसमें यहाँ पर जो पराली का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1.3% ही है। 1.3% ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर भी इसके ऊपर धारणा बनती है, किसानों के ऊपर यहाँ पर जो है ना सवालिया निशान उठाए जाते हैं, किसानों से पूछताछ की जाती है, उनके खिलाफ़ यहाँ पर जो है ना मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके खिलाफ़ यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना किसान जो पराली जलाते हैं वो तो बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ पर 1.3% ही, यहाँ पर 2% भी प्रॉपर नहीं है। तो भाई आप देख सकते हैं कि फिर भी यहाँ पर जो है ना इसका जो भार है वो यहाँ पर किसान उठा रहे हैं। भाई किसान करे क्या, वहाँ पर उनको फसल भी लगानी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना पराली होती है वो किसी काम की होती नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो किसान होते हैं वो यहाँ पर उसको स्टोर कुछ भी नहीं करते और वहीं पर ही जला देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ना पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो वजह है ना वो है वेहिकुलर पोल्यूशन। व्हीकल जो है ना दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, आपको जगह जगह जाम देखने को मिलेगा दिल्ली में, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना जगह जगह आपको फ्लाईओवर भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बड़े से बड़े वाहन आ जाते हैं, कोई इनर रिंग रोड पर, कोई आउटर रिंग रोड पर, तो बहुत सारे अंदर को जो है ना चीज़ें जाती है, ऑटो चलते हैं, टैक्सी, ऊबर, ओला, बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें चलती है यहाँ पर। तो व्हीकुलर पोल्यूशन से यहाँ पर जो है ना टोटल पोल्यूशन का 14.2% यहाँ पर निकलता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पर जो है ना ये कंस्ट्रक्शन करने पे भी यहाँ पर जो है ना कुछ पोल्यूशन निकलता है, धूल वगैरह उड़ती है यहाँ पर। तो ये जो है ना ये भी यहाँ पर 2 से लेकर 3% यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करती है। लेकिन जो सबसे बड़ा पोर्शन है जो यहाँ पर जो है ना पोल्यूशन करता है वो है अननोन सोर्स। अननोन सोर्स यहाँ पर 32 से लेकर 44% तक यहाँ पर पोल्यूशन करते हैं, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये जो पोल्यूशन है वो आ कहाँ से रहा है। कोई यहाँ पर घरों में जो है ना आग जला रहा है हाथ वाथ तापने के लिए, तो कोई सड़कों पर हाथ वाथ तापने के लिए आग जला रहा है, होटल्स वगैरह में यहाँ पर जो है ना ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अननोन सोर्स से आ रही है, उसके बारे में यहाँ पर अभी तक भी स्टडी की नहीं गई है। तो भाई यहाँ पर तो ये चीज़ें तभी पता चलेगी जब यहाँ पर स्टडी की जाएगी इसके ऊपर, लेकिन अभी तक भी स्टडी नहीं की गई। तो अननोन सोर्सेज जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है, और इसके बारे में अभी कोई सा भी आइडिया नहीं है, इसके ऊपर अभी तक स्टडी की भी नहीं गई है कि भाई ये अननोन सोर्सेज है वो क्या है। अगर यहाँ पर सरकार को इसके बारे में पता चल जाएगा तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए सरकार नीति बनाए, लेकिन अभी तक भी इसके बारे में पता ही नहीं चला है। तो भाई यहाँ पर ये जो धुआं आ रहा है वो यहाँ पर कैसे आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये आता है कि भाई इस पोल्यूशन से निपटने के लिए सरकार यहाँ पर कर क्या रही है। तो देखिए सरकार ने यहाँ पर जो है ना अभी जो है ना ग्रेप सेकंड स्टेज का जो मेजर्स है वो यहाँ पर अपनाया है, जिसमें यहाँ पर जो है ना पूरे दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर जो डीजल से चलने वाले जो जनरेटर्स होते हैं उसको चलाने के ऊपर पाबंदी लगा रही है। हालांकि देखा जाए तो डीजल का यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो भी बैंक होती है उसके बाहर एक डीजल जनरेटर लगा ही रहता है, ताकि यहाँ पर जो बैंक का जो काम है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल सके। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ों में जो डीजल जनरेटर का जो इस्तेमाल किया जाता है ना उससे यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना इससे ये भी पता लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो डीजल जनरेटर है उससे यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा सफलता भी मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना सरकार आने वाले
वाले समय में यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको भी यहाँ पर रोक लगा सकती है। जो सर्दियाँ है उसमें यहाँ पर रोक लग जाएगी, जिससे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा और पंजाब की जो सरकार है वो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए किसानों को एडवाइस कर रही है, कुछ एक्शन भी ले सकती है कि अगर यहाँ पर जो किसान है वो अगर पराली जलाते हैं तो। और इसके अलावा यहाँ पर जो सरकारें हैं वो भी यहाँ पर जो ना ये जुगाड़ कर रही है कि भाई जो किसान जो है जो खेतों में ही अपनी पराली जला देते हैं, तो भाई वो जो है ना खेतों में पराली ना जलाए, बल्कि उसका एक उचित तरीके से यहाँ पर जो है ना उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, जिसमें यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो पराली है उसकी इतनी कीमत होती ही नहीं है कि भाई यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा लॉजिस्टिक्स का जो सपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स का सिस्टम है वो यहाँ पर लगाया जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो इंतजाम है वो यहाँ पर सरकार कर रही है। और रही बात व्हीकुलर पोल्यूशन की, तो भाई व्हीकुलर पोल्यूशन तो यहाँ पर उसको कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो ऑड इवन का जो फॉर्मूला है जो यहाँ पर दिल्ली सरकार बहुत पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है, तो वो भी फार्मूला यहाँ पर दिल्ली सरकार आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकती है। और हो सकता है कि आपको यहाँ पर और दिन में ऑड नंबर प्लेट की गाड़ी जो है ना इस्तेमाल करने की इजाज़त मिले, और इवन दिन में यहाँ पर इवन नंबर प्लेट की गाड़ी का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर करने को मिले। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो यहाँ पर इससे भी ज़्यादा बढ़ता है या फिर इतना ही स्टेबल रहता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली appreciate your precious time. God bless you all. Now signing off.